अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बरतरफ सरकारी मुलाजमीन की नज़रसानी केस का फ़ैसला सुनाया गया है। ये मुख्तसर फ़ैसला 4-1 के तनासब से सुनाया गया है। बेंच में मजमूई तौर पर 5 जजेस शामिल थे, जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे। इसके अलावा जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान इस बेंच में शामिल थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दीगर जो 4 जजेज़ हैं उनके साथ इख्तलाफ किया है। 4 जजेज़ ने अक्सरियत के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का 17 अगस्त 2021 का फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ दायर तमाम नज़रसानी दरख्वास्तें ख़ारिज कर दी, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन तमाम नज़रसानी दरख्वास्तों को मंजूर किया अपने इख्तलाफी नोट में। उनकी जानिब से मुख्तसर इख्तलाफी नोट लिखा गया है और अदालत उज़्मा का इस हवाले से कहना है कि जो केस की जो तफसीली वजूहात हैं वो बाद में जारी की जाएंगी। अदालत उज़्मा की जानिब से तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको नौकरियों पर बहाल कर दिया गया है। उस हवाले से हम पहले भी आपको तफसीलात दे चुके हैं। मैं एक और नुक्ता है इस मुख्तसर फ़ैसले का, जिसको अपनी इस वीडियो का मैं मौजू बनाना चाहता हूँ। आज जो फ़ैसला जारी हुआ है उसमें अदालत उज़्मा की जानिब से आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नज़रसानी जो दरख्वास्तें थीं वो ख़ारिज कर दी, लेकिन अपना जो आर्टिकल 184(3) के तहत इंसानी बुनियादों पर जो उनका अज़ खुद नोटिस का इख्तियार था उसको इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करते हुए इन तमाम सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ़ दिया गया है। अब इसके साथ एक और पस मंज़र है इस केस का, जिसको मैं इसके साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि रवां साल तकरीबन 20 अगस्त को, जहाँ तक मेरी याददाश्त अगर ठीक है, तो 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के कुछ साफ़ी हज़रात थे जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में पेश हुए। अदालत उस वक्त बर्खास्त होने वाली थी। वो साफ़ी जो दोस्त थे हमारे, वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में पेश हुए। उनके पास एक तहरीरी दरख्वास्त मौजूद थी। उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में वो तहरीरी दरख्वास्त पेश की। अपने कुछ जो उनके सवालात थे, जो कुछ ख़दशात या तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने पेश किए। बेंच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल शामिल थे और सहाफ़ियों की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में FIA की जानिब से सहाफ़ियों को हरासा किए जाने से मुतल्लिक जो मामला था वो उठाया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से तफसीली तौर पर वो तमाम जो तफसीलात थी वो सुनी गई और उनकी जानिब से उस 2 रुकनी बेंच ने उसी वक्त वहाँ पर जो है वो एक आर्डर लिखवाया। आर्डर के तहत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक मामले का अज़ खुद नोटिस लिया और इसके अलावा रीडर को ये भी कहा कि इस केस के जो उन्होंने आर्डर जो लिखवाया था उसमें ये भी एक पॉइंट शामिल कराया कि इस केस को इसी बेंच के सामने 1 हफ़्ते के बाद दोबारा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तकरीबन 26 अगस्त की वो डेट बनती है जब ये दोबारा मामला उन्होंने अपने ही उसी 2 रुकनी बेंच के सामने फ़िक्स करने का कहा। इस पर जो उस वक्त कायम मकाम चीफ़ जस्टिस से जस्टिस उमर अता बंदयाल, क्योंकि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद थे वो अपने गैर मुल्की दौरे पर बैरून मुल्क थे, उनकी गैर मौजूदगी में जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, ये उस वक्त कायम मकाम चीफ़ जस्टिस थे। इन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक दरख्वास्त जो उनके बकौल दायर ही नहीं हुई थी, एक प्रॉपर एक चैनल है सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का, चूँकि ये दरख्वास्त दायर नहीं हुई और उसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नोटिस लिया और उसके ऊपर एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया। तो इस हवाले से जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस है जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का वो जो आर्डर था उसको मुअत्तल कर दिया, कलअदम करार दे दिया और उसके ऊपर एक लार्जर बेंच बना दिया। और उस लार्जर बेंच का जो एक जो पॉइंट उनके सामने था वो ये था कि ये जो अज़ खुद नोटिस का इख्तियार है इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, इसको कौन इस्तेमाल कर सकता है, उसका तयन किया जाना था। इस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अटार्नी जनरल को और जो वकला तंजीमों के नुमाइंदे थे उनको नोटिस जारी किए, उनकी जानिब से मुआवनत तलब की गई और उसके बाद अटार्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन थे खुशदिल खान, उनकी जानिब से
दलाइल दिए गए। दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि उस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इस केस की समाअत कर रही थी, उसने एक मुख्तसर हुक्मनामा जो है वो जारी किया, जिसके मुताबिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो ऑर्डर था, जो उस दिन उन्होंने सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर लिखवाया था, उसको वापस ले लिया। इसके अलावा जो चीफ़ जस्टिस ऑफ जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का कोई और बेंच या कोई और जज अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकता। अगर किसी मामले में कोई बेंच या कोई जज ये समझता है कि इस मामले के ऊपर अज़ खुद नोटिस होना चाहिए, तो वो उस मामले को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएंगे। चीफ़ जस्टिस उस मामले को देखेंगे कि क्या उसके ऊपर अज़ खुद नोटिस में उसको तब्दील करना है या नहीं करना, और फिर वो अज़ खुद नोटिस जो है वो किस बेंच के पास लगेगा, ये सवाबदीद और ये इख्तियार भी सिर्फ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हासिल है। ये एक मुख्तसर हुक्मनामा जो था ये अदालत की जानिब से जारी किया गया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर आज हमने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच में देखा, जिसकी सरबराही वही उस वक्त के कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कर रहे थे। आज भी इस 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम जो दरखास्तें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के फैसले के ख़िलाफ़ दायर दरखास्तें, उनको मुस्तरद करते हैं, लेकिन साथ ही आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल करते हुए मुलाजमीन को उन्होंने रिलीफ भी दे दिया। अब यहाँ पर जो एक अहम बात है वो ये है कि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो बेंच था वो अज़ खुद नोटिस का इख्तियार नहीं रखता, तो फिर जस्टिस जो उमर अता बंदयाल का ये 5 रुकनी लार्जर बेंच है, ये कैसे अज़ खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है? क्या इसके लिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये मामला भेजा गया? क्या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसको अज़ खुद नोटिस में तब्दील किया? ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नज़र नहीं आती। आज बेंच आया और उसी मौका पर जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये बताया गया कि हम इसको 184(3) के तहत ये जो रिलीफ है मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक वो हम दे रहे हैं। मौका के ऊपर इसको जो है वो अज़ खुद नोटिस में तब्दील किया गया और उसी वक्त उसके मुताबिक जो है वो आर्डर जारी कर दिया गया। ये बिल्कुल वही सूरत हाल थी कि जैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास एक दरख्वास्त है और उन्होंने उसके ऊपर अज़ खुद नोटिस लिया और फिर उसके ऊपर अपना जो है वो आर्डर भी जारी कर दिया। तो अब ये देखना है कि मुस्तक़बिल करीब में ये क्या सूरत हाल जो है ये किस सिमत जो है ये रुख करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आज अपना ही एक फ़ैसला जो है वो उसको रोंद डाला है। मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक तारीख़ी गलती है। ये कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं, चंद माह पहले की बात है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपना ही एक फ़ैसला, अपना ही एक आर्डर जो था उसको आज एक और बेंच के ज़रिए ख़ुद ही उसको रोंद डाला है। और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस 5 रुकनी जो बेंच था उसके 4 जजेस के साथ इख्तलाफ किया गया है। मुख्तसर जो फ़ैसला था, ये इख्तलाफी नोट था, वो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जारी किया गया है और वो भी बड़ा दिलचस्प और बड़ा खूबसूरत है। उन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया है, उन्होंने जो पार्लिमान है उसकी हुर्मत को तस्लीम किया है और उसकी जो कानून साजी की जो एक अथॉरिटी है, जो उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है, उसको तस्लीम किया है। अभी उनकी जानिब से इख्तलाफी नोट के जो तफसीली नोट है वो अभी आना बाकी है। वो आइंदा चंद रोज़ में जब भी आएगा इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और वो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह इसको ज़रूर इस मामले को देखेंगे और इसके ऊपर तफसील से अपनी राय जो है वो देंगे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह वो जज हैं जो आर्टिकल 184(3) के बेजा इस्तेमाल के ख़िलाफ़ पहले भी जो है वो मुकदमात की समाअत से इनकार कर चुके हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस हवाले से इनकार कर चुके हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी इस हवाले से इनकार कर चुके हैं कि आर्टिकल 184(3) के पैरामीटर्स का तयन होना ज़रूरी है। जब तक वो पैरामीटर्स का तयन नहीं हो जाता तब तक जो अज़ खुद नोटिस हैं वो उनकी समाअत करने से माज़रत करते आए हैं। तो अब ये देखना है कि जो इख्तलाफ इस बेंच में 4-1 के हिसाब से हमें नज़र आया है, जब इस केस की तफसीली वजूहात आएंगी, तफसीली उसकी जब वो तहरीरी फ़ैसला है वो आएगा, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक अहम नुक्ता था जो मैंने ज़रूरी समझा कि अपने जो व्यूवर्स हैं उनके साथ मैं शेयर कर सकूं। हमारी इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।